महाशिवरात्रि शिव हमारे आराध्य देवता हैं। शिव और शक्ति की हम लोग सदैव सृष्टि काल से लेकर आज तक पूजन करते चले आ रहे हैं। तो शिव के प्रति ये महापर्व उनके पूजन अर्चन उपासन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व है। और विशेषतः हमारे इस भारत में जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उपलिंग हैं और बहुत बड़े बड़े सिद्ध लिंग और सिद्ध पीठ मंदिर हैं, जहाँ की लाखों की संख्या में भगवान के इस महापर्व पर लोग एकत्रित होकर के भगवान का गंधाक्षत पुष्प अभिषेक महाभिषेक आदि करते हैं। और इसके साथ साथ में महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष महत्व है कि कहते हैं कि अगर वर्ष भर भी आप व्रत ना कर सकें और शिवरात्रि जन्माष्टमी और नवरात्र के 1-2 व्रत कर लें तो आपको संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो शिवरात्रि का विशेषतः महत्व तो यह है कि प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान का जलार्चन करें और उसके बाद में दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। और रात्रि में भगवान का चतुष्प्रहरी पूजन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि का किया गया पूजन अनंत फल को देने वाला है। कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानि तस्य जागृत संयमी। जब सारी दुनिया सो जाती है तो साधक लोग, जो भगवान के उपासक लोग हैं, वो जागरण करके और भगवान का पूजन करते हैं। शिवरात्रि का किया गया पूजन भगवान शिव को अनन्य प्रिय है। भगवान शिव आडंबरहीन है, इनको आडंबर की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास यथा योग्य, अगर आप नहीं भी कुछ है, अगर एक जल का लोटा भी आप चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर उसको स्वीकार, भगवान भोलेनाथ शिव उसको स्वीकार करते हैं और अपने भक्त की अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिव सर्वव्यापी है, सबके कल्याण करने वाले हैं। यहाँ जाति वर्ण व्यवस्था और विभिन्न संप्रदायों का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो जो शिव के दरबार में आ गया, जिसने शिव शिव नाम को रट लिया, वो शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसी हमारे सनातन मान्यता है। आप इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, जहाँ की बहुत बड़े बड़े शिवालय हैं प्राचीन, पर सबसे प्राचीनतम जो शिवालय है वो श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि सर्वप्रथम अगर लिंग उपासना पूजन प्रारंभ हुआ तो वो श्री स्थानेश्वर महादेव से हुआ है। जो स्थानेश्वर मंदिर में आते हैं, कहते हैं कि अकामो व सकामो व प्रविष्ट स्थान मंदिरम। जो कामना से आए, जो निष्काम भाव से आए, जिस भावना से भी यहाँ पर आता है, भगवान स्थान उसकी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसे हम लोगों का पूर्व काल से विश्वास है। और लोग यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर हमारे कुरुक्षेत्र के नहीं, अभी तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली और हिमाचल आदि के लोग यहाँ पर आकर के भगवान शिव को जलार्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, यजन करते हैं और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। शिवरात्रि के दिन हर सतगृहस्थ को शिव शक्ति का उपासन करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है, तभी हमारे कार्यों में प्रगति हो सकती है। क्योंकि शिव जो है सर्व कार्य को करने वाले हैं। ज्ञान ध्यान वैराग योग, जितनी भी हमारे यहाँ मनुष्य को सबल बनाने वाली पद्धतियां हैं, सबके उद्घोषक भगवान शिव हैं। और भगवान शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, क्योंकि बिना शिव की कृपा से इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जब साधे। आप कितना ही प्रयास कर लो, अगर आप शिव कृपा प्राप्त नहीं है आपको, तो कोई भी देव आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देवाधिदेव है। और सबसे बड़ी बात है कि ये संपूर्ण देवों के भी गुरु हैं, क्योंकि इन्हीं से सबने ज्ञान प्राप्त किया है। जो भी आज हमारे गीता रामायण भागवत आदि हैं, सब जो भी 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद आदि हैं, सबके मूल स्रोत जो है वो भगवान शिव हैं। जो शिव की शरण में चला जाता है, शिव उसको अभय कर देते हैं। ऐसे हम लोगों की कामना रही है और हम लोग नित्य निरंतर शिव आराधना में रत रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। सनातन संस्कृति में सभी का स्वागत है। हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, शिव सबका मंगल करते हैं, ऐसी हम लोगों की भावना है।
हमको आज आवश्यक है कि हम अपने सनातन को अपनाएं और उसको समझे, तभी हमारा कल्याण है। वे हम विभिन्न विचारधाराओं से ग्रसित हो रहे हैं, वो नहीं, ये सबसे सीधा रास्ता है भगवान शिव की आराधना। शिव जहाँ पर उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और अंतोगत्वा ये संहार कर लेते हैं। जिस प्रकार मंत्रों का मूल ओम है, ओम से ही सारे मंत्र प्रकट होते हैं और अंतोगत्वा अपनी परम आभा को प्रकाशित करके पुनः ओम में विलीन हो जाते हैं। फिर फिर वो साधक उनको जागृत करते हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव है, इन्हीं में से संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं के